रात का समय था। घना जंगल, चारों ओर चांदनी का हल्का उजाला और पेड़ों से टकराती ठंडी हवाएं। एक साधु वर्षों से तपस्या में लीन, आंखें बंद किए गहन ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली थी, मानो समय थम गया हो। लेकिन उसी क्षण आकाश से एक चमकदार रोशनी उतरी। वो थी एक अप्सरा, स्वर्गलोक से भेजी गई साधु की तपस्या भंग करने। उसकी चाल में नृत्य था, उसकी आंखों में रहस्य और उसके होठों पर मुस्कान, जैसे कोई छुपा जादू। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पहली बार उसने इतने सौंदर्य को देखा, लेकिन उसका मन तप और त्याग में स्थिर था। फिर भी अप्सरा की आंखों में छुपा दर्द उसे बांधने लगा। वो बोली, हे महात्मा, मैं अप्सरा हूं, स्वर्गलोक से भेजी गई। मेरा काम है तुम्हारी तपस्या तोड़ना। पर सच ये है, मैं खुद प्रेम की कैदी हूं। मैंने कभी सच्चा प्रेम नहीं पाया, न स्वर्ग में न धरती पर। साधु चुप रहा। उसने केवल अपनी दृष्टि झुकाई, लेकिन मन में सवाल उठे, क्या त्याग ही सब कुछ है? क्या प्रेम भी तपस्या का हिस्सा हो सकता है? धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद होने लगा। अप्सरा ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो सुंदरता के लिए जानी जाती थी, पर कोई उसके हृदय को नहीं समझ पाया। और साधु ने बताया कैसे उसने सांसारिक मोह छोड़ दिया, पर भीतर कहीं अधूरापन है। समय बीतता गया। जंगल की नीरवता में उनके शब्दों से एक नई लय जन्मी, प्रेम की लय। लेकिन नियति बड़ी विचित्र थी। एक रात स्वर्ग से दूत आए और अप्सरा को बुला लिया। साधु चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। अप्सरा जाते जाते बस इतना कह पाई, महात्मा, शायद मैं तुम्हारी साधना भंग करने आई थी, पर तुमने मुझे प्रेम की सच्चाई सिखाई। अगर जन्मों का कोई बंधन है, तो अगला जन्म मैं तुम्हारी होंगी। साधु फिर ध्यान में बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी साधना केवल मुक्ति के लिए नहीं थी। उसमें प्रेम की छुपी हुई अग्नि भी जल रही थी। कहानी का रहस्य, त्याग और प्रेम दोनों ही आत्मा को शुद्ध करते हैं। कभी प्रेम भी साधना बन जाता है और साधना भी प्रेम का रूप ले लेती है। रात का समय था। घना जंगल, चारों ओर चांदनी का हल्का उजाला और पेड़ों से टकराती ठंडी हवाएं। एक साधु वर्षों से तपस्या में लीन, आंखें बंद किए गहन ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली थी, मानो समय थम गया हो। लेकिन उसी क्षण आकाश से एक चमकदार रोशनी उतरी।